तो हाय एवरीवन। तो चलिए अब हम लोग अपने नए टॉपिक के बारे में चलते हैं कि इसमें क्या हमको पढ़ना है। तो हमको अब नए टॉपिक कार्य वक्र के बारे में पढ़ना है कि कार्य वक्र है क्या। ठीक है, तो ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार के कार्य करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति और परिवार में कार्य करने की क्षमता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता को कार्य वक्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को किसके माध्यम से, कार्य वक्र के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, कार्य वक्र जो है, कार्य वक्र वह वक्र है जिससे किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार में वितरण की जानकारी मिलती है। और तो कार्य वक्र वह वक्र है जिसमें किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के वितरण, कार्य के भार के वितरण की जानकारी हमको किससे मालूम चलेगा, तो कार्य वक्र के माध्यम से चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे कि कार्य वक्र को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि गृहिणी के पास कि किस समय की अधिकता है और किस समय में कम, और उसकी कार्य क्षमता को किस समय सुबह शाम दोपहर रात में, सुबह शाम दोपहर रात में अधिक होती है तथा कब घटती बढ़ती है। इतना ही नहीं, कार्य वक्र से पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाले कार्य का भी अध्ययन किया जा सकता है। शोधों से ज्ञात हुआ कि प्रातः काल का समय कार्य करने की दृष्टि से अधिक उत्तम होता है। शोधों से यह ज्ञात होता है कि जो प्रातः काल का समय है वो कार्य करने की दृष्टि से सबसे उत्तम समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो पाठ पढ़ा जाता है, जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है, वे जल्दी ही याद हो जाते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्वी योगी ब्रह्म मुहूर्त में ही ईश्वर की उपासना ध्यान में किया करते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कार्य वक्र के बारे में समझा कि कार्य वक्र है क्या। तो कार्य वक्र एक ऐसा वक्र होता है जिसमें किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के विभिन्न कार्य के भार के वितरण की जानकारी होती है। तो धन्यवाद।